नमस्कार साथियों, स्वागत है नई वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सेशन 22 से 26 वाले स्टूडेंट यानी कि सेमेस्टर 5 वाले स्टूडेंट का जो है हिस्ट्री मेजर का जो है सिलेबस देखेंगे दोस्तों। ठीक है, आपको बता दें कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, उससे रिलेटेड वीडियो पहले ही बना दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख लीजिए ताकि आपको समझ आ सके क्या क्या पढ़ना है सेमेस्टर 5 में। ठीक है, तो इसमें आपको टोटल 3 मेजर सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे कि आपने सेमेस्टर 4 में पढ़ा था, सेम वैसा ही। ठीक है, मेजर 9, मेजर 10 और मेजर 11 के नाम से। ठीक है दोस्तों, देखिए सिलेबस हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, साथ ही साथ आपको वेबसाइट पर भी मिल जाता है। ठीक है, 4 क्रेडिट का होता है, ये भी ध्यान रहे। टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 75 एक्सटर्नल होता है यानी कि फाइनल एग्जाम, और 25 आप लोग का इंटरनल होता है। ठीक है, तो ये मेजर 9 हम लोग पहले देखेंगे, फिर मेजर 10, मेजर 11 तीनों एक ही वीडियो में देखेंगे। तो इसमें मेजर 9 में आपको पढ़ना है कि आधुनिक यूरोप का इतिहास, जो कि 1789 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी तक का। ठीक है, जिसमें पहला है आप लोग का, पहला यानी कि यूनिट वाइज दिया है, पहला दूसरा तीसरा। तो पहला हम लोग का हो जाता है फ्रांसीसी क्रांति, जिसमें आपको पढ़ना है इसका कारण प्रभाव, बुद्धिजीवियों का योगदान यानी कौन कौन इसमें योगदान दिए थे। इसमें फिर आपको पढ़ना है राष्ट्रीय सभा के कार्य, फिर पढ़ना है आतंक का राज्य, फिर है क्रांति की देन। तो ये आप लोग को यूनिट 1 में पढ़ना है। ठीक है, फिर आ जाता है आप लोग का दूसरा है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, जिसमें आपको पढ़ना है दोस्तों नेपोलियन का उत्कर्ष। ठीक है, यानी कि नेपोलियन जो है कैसे राइज किया था, कैसे अपना जो है बढ़ा था। ठीक है, फिर इसका देन, क्या क्या देन है इसका, फिर इसका पतन का कारण। फिर आप लोग को तीसरा पढ़ना है दोस्तों इसमें कि वियना कांग्रेस, जो कि 1815 में हुआ था, इसका गठन एवं कार्य के, इसका गठन और काम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चौथा है दोस्तों अब हम लोग का कि यूरोपीय व्यवस्था, फिर है पांचवा की मैटरनिक व्यवस्था, छठा हो जाता है इटली एवं जर्मनी का एकीकरण के बारे में पढ़ना है, सातवां हो गया बर्लिन कांग्रेस के बारे में पढ़ना है, आठवां है दोस्तों कि जार अलेक्जेंडर, ठीक है सेकंड, जार अलेक्जेंडर सेकंड के बारे में पढ़ना है, फिर हो नौवां हम लोग का बिस्मार्क की विदेश नीति के बारे में पढ़ना है। तो ये आपको टोटल 9 है। ठीक है, 9 टॉपिक्स आपको क्लियर करने हैं मेजर 9 हिस्ट्री में। ठीक है, इतिहास में। इसके बाद आपको बस इतना ही पढ़ना है, इसके सिवा कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ कुछ बुक्स के नाम दिए गए हैं, बुक जिससे पढ़ के आप जो है इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मेजर 10 की तरफ दोस्तों। ठीक है, मेजर 10 आप लोग का इससे नीचे जस्ट आप कीजिएगा, देखिए 5th सेमेस्टर मेजर 10, जिसमें आपको पढ़ना है आधुनिक यूरोप का इतिहास, जो कि 1900 ईस्वी से लेके 1945 ईस्वी तक। उससे पहले आपने पढ़ा था 1900 तक, अब यहाँ 1900 के बाद पढ़ना है। ठीक है, इसमें भी सेम वही रूल है, 4 क्रेडिट का है, 75 मार्क्स का। इसमें टोटल 7 टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। पहला टॉपिक हो जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण एवं प्रभाव, जो कि 1914 से 18 तक हुआ था। क्या कारण था, क्या प्रभाव पड़ा था, इससे रिलेटेड जो भी आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, दूसरा हो जाता है दोस्तों कि 1917 की रूसी क्रांति, इसका कारण स्वरूप परिणाम, ये सब पढ़ लेना है। तीसरा है दोस्तों कि पेरिस शांति सम्मेलन, जो कि 1919 से 1920 के बीच में हुआ था, तो इससे रिलेटेड पढ़ लेना है। चौथा आप लोग का है राष्ट्रीय संघ, इसकी उपलब्धियां एवं असफलता के बारे में पढ़ लेना है। फिर पांचवा है दोस्तों फांसीवाद, फांसीवाद क्या है, इसका मुसेलिनी का उदय के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, छठा हो जाता है नाजीवाद, इसका हिटलर का उदय के बारे में पढ़ लेना है। और सातवां हम लोग का टॉपिक है कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ना है, जो कि 1939 से लेके 1945 तक हुआ था, उसका कारण प्रभाव, ये सभी चीज़ों को पढ़ना है दोस्तों मेजर 10 में, ये हिस्ट्री। ठीक है, इसको आपको क्लियर करने के लिए कुछ बुक यानी कि किताब का नाम दिया गया है, इससे पढ़ के आप जो है क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आप जो है टॉपिक वाइज भी सर्च कीजिएगा, आपको हिस्ट्री का बहुत चीज़ मिल जाता है। ठीक है, आगे आप देखेंगे हम लोग मेजर 11 दोस्तों कि मेजर 11 में आपको पढ़ना है झारखंड का इतिहास, जो कि 1900 ईस्वी तक का। तो ये मेजर 9 और मेजर 10 तो आपको पूरा भारत रिलेटेड था। ठीक है, यानी कि अब आप लोग को मेजर 11 जो है झारखंड से ही रिलेटेड है। ठीक है, इसमें पहला है हम लोग का कि झारखंड में अंग्रेज का आगमन कब हुआ था, उससे रिलेटेड पढ़ना है, झारखंड में अंग्रेज के आगमन के रिलेटेड। दूसरा है कि बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना, जो कि झारखंड के विशेष संदर्भ में आता है। ठीक है, तीसरा है दोस्तों देसी राज्यों के साथ अंग्रेजों का संबंध, जो कि नागवंशी और चेरों का है। चौथा है दोस्तों औपनिवेशिक राजनीति एवं कृषि, भूमि, वन एवं रेल पर इसका प्रभाव क्या पड़ा था, उनका प्रभाव, ये सब चीज़। पांचवा है कि ईसाई मिशनरी का कार्य, उसका प्रभाव क्या पड़ा।
छठा हम लोग का टॉपिक है जो कि लास्ट टॉपिक है, ये है कि औपनिवेशिक शासन का विरोध एवं जनजातीय आंदोलन, जो कि कोल विद्रोह हो गया, संथाल हुल हो गया, सरदारी लड़ाई हो गया, बिरसा उल गूलन हो गया। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक है दोस्तों। तो ये मेजर 9, मेजर 10 और मेजर 11 जो सिलेबस हम लोगों ने देखा, इसका कुछ किताब के नाम भी नीचे दिए गए रहते हैं। इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, आपको क्या करना है, एक लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी सिलेबस पता चल सके और तैयारी अच्छे ढंग से हो सके, ठीक है। आपका माइनर में क्या था सेमेस्टर 3 में, वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसका सिलेबस जो है आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।